जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। साधना की शुरुआत कब करनी चाहिए? कई लोग ये गलती कर देते हैं कि जब वो साधना की शुरुआत करते हैं तो उन्हें साधना बीच में छोड़नी पड़ती है। कई बार महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है जिससे उनकी जो साधना है वो खंडित हो जाती है, या फिर कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश या फिर बहुत सारी परेशानियां ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण आपकी जो साधना है वो खंडित हो जाती है और वो पूरी नहीं हो पाती। खंडित साधना का दोष जरूर भोगना पड़ता है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना की शुरुआत कब करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे कारण है जिन कारणों से आपकी साधना खंडित होती है, कौन सा ऐसा समय है जिस समय पर आप अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको साधना शुरू नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला कारण है जब आपके घर में आपको लगे कि कलेश है, आपके घर में 5-6 लोग हैं, 4 लोग हैं और आपस में उनका कलेश है किसी भी बात के ऊपर, हो सकता है विचार ना मिलने के ऊपर, तो साधना शुरू ना करें। आपको टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है, आपका ध्यान सारा उसी टेंशन पे चला जाता है, तो भी साधना शुरू ना करें। आपके पास समय का अभाव है, आप समय पर साधना नहीं कर सकते, क्योंकि साधना में एक समय होना जरूरी है, निश्चित समय होना जरूरी है कि साधना आप अगर 7 बजे आपको शुरू करना है तो 7 बजे ही आपको शुरू करनी होगी, वरना उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपका समय, आपको देखना है कि आपका समय ऐसा हो कि उस समय पर आप साधना शुरू कर सके। चौथा कारण है सूतक और पातक। अगर आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म दिया है तो 100 महीने तक सूतक लगा होता है। पातक, किसी की मृत्यु हुई है तो 100 महीने तक पातक लगा होता है, यानी कि उस समय अगर वो बीच में पड़ता है वो समय या फिर वो समय, तो आप साधना शुरू ना करें। कई लोग ऐसा होता है कि गुप्त नवरात्र जैसे भी शुरू हो रहे हैं तो उनमें अगर किसी की मृत्यु हुई और वो सोच रहे हैं कि करने की, तो ऐसा ना करें। गुप्त नवरात्रों में भी, यानी कि कहने का मतलब साधना आपको शुरू नहीं करनी। बीच में कोई शादी है, कोई प्रोग्राम आपका ऐसा फंस रहा है, आपको कहीं जाना पड़ जाए, रिश्तेदारी में आपको जाना पड़ जाए, तो भी आपको साधना शुरू नहीं करनी। और आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में सामग्री ना हो, पैसे ना हो, ऐसी कोई परेशानी हो, आर्थिक रूप से आप तंग हो, तो भी आप साधना शुरू ना करें, क्योंकि ये वो कारण है जिन कारणों से आपकी साधना खंडित हो जाती है और उसका दोष आपको लगता है और उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता और आपका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पर होता है। तो आप शांत हो, आपको ज्यादा प्रेशर है, दिक्कत तो सभी को है, टेंशन सभी को है, काम धंधे की क्या, परिवार की, पर मैंने कहने का मतलब है कि इतनी टेंशन ना हो कि आपका पूरा ध्यान उसी के प्रति हो, आपका मन चिड़चिड़ा हो। ऐसे समय में साधना की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप साधना की शुरुआत करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन नियमों को जानना है। जब आप कोई साधना करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि उग्र साधनाएं शुरू ना करें। आपका कोई गुरु नहीं है, पहली बार आप साधना शुरू करने जा रहे हैं, तो उग्र साधनाएं बिल्कुल भी ना करें। उग्र साधनाओं में ध्यान साधना या फिर माता काली साधना जो कि तांत्रिक विधि से करते हैं, ऐसी इस तरीके से आप ना करें। साथ ही बेताल, प्रेत, जिन, मशान, इस तरीके की साधनाएं या फिर तारा साधना, उग्र तारा साधना, इस तरीके की साधनाएं आप बिल्कुल भी ना करें। शुरुआत में अगर आपको कोई गुरु नहीं है तो आपके जो इष्टदेव हैं उनकी एक आसान सी साधना करें और शुरुआत में 11 दिन की साधना उठाएं। कोई लंबी साधना उठाने की आवश्यकता नहीं है। कभी आपके मन में ऐसा हो कि 41 दिन की साधना में करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 11 दिन की आप करोगे तो धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ेगा कि आप कर सकते हैं। 11 दिन कर सकते हैं तो 41 दिन भी आप कर सकते हैं, इसमें आपका दिन नहीं छूटना चाहिए। तो तांत्रिक जो साधनाएं हैं वो बिल्कुल भी ना करें। साधनाओं के जो नियम है, समय है और जो सामग्री है उसमें बदलाव बिल्कुल ना करें। जो भी नियम आपने बनाए हैं पहले दिन से, नियम जो है साधना के, उसके हिसाब से आपको चलना है। नियम, समय और सामग्री बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना। जिस भी देवी देवता की साधना आप करने जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरी जानकारी कहने का मतलब साधना कैसी करनी चाहिए, वो देवी देवता कैसे हैं, सात्विक रूप से उनकी साधना करें और कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है, सुरक्षा घेरा कैसे लगाना है और नियम क्या होने चाहिए, जल का कैसे उसमें प्रयोग करना है, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। नियम आपको पता होने चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, तामसिक चीजों का परहेज आपको करना है। अगर कोई ऐसी साधना है जैसे हनुमान जी की तो उसमें प्याज लहसुन का परहेज आपको करना है। साथ ही दीपक कौन सा जलाना है, देसी घी का जलाना है, भैंस के घी का, गाय के घी का, 10 सरसों के तेल का,
या फिर चमेली के तेल का, तिल के तेल का, ये भी आपको पता होना चाहिए जब कोई साधना की शुरुआत करते। साथ ही भोग क्या लगाना है, भोग भी कई प्रकार का लगता है साधनाओं में। लौंग बतासे का भोग भी लगता है, खीर पूरी का भोग भी लगता है, हलवा पूरी का भोग भी लगता है, मलीदा जो होता है उसका भी भोग लगता है, चूरमा का भोग लगता है, गुलगुलों का भोग लगता है, लपसी का भोग लगता है। वो आपको पता होना चाहिए कि किसका यानी किस देवता के लिए कौन सा भोग लगाना है। साथ ही जो भी आप साधना करेंगे, साधना का एक समय रखना, साधना का समय बदलना नहीं है आपको, और खाली पेट पूजा आपको करनी है, साधना करनी है। यानी सुबह जब आप करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप खा पी लिया आपने, उसके बाद आप साधना पे बैठे। नहा धोकर पहले साधना करें, उसके बाद जो भी आपको भोजन करना वो करें। अधिकतर साधनाएं जो की जाती है, जैसे 11 दिन की साधनाएं, व्रत धारण करके की जाती है। अगर आप व्रत भी धारण ना कर पाए तो आप कम खाएं, यानी कम, जैसे 3 टाइम का भोजन आप करते हैं तो आप 2 टाइम का भोजन करें या 1 टाइम का भोजन करें, तो आपकी साधना का फल बहुत जल्दी आपको प्राप्त होता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको प्राप्त होता है। 1 घंटा कम से कम मंत्र जाप का अभ्यास आपको करना है। कोई भी साधना है उसमें 1 घंटा तो आप लेके चलिए कि 1 घंटा आपको बैठना है साधना में, 1 घंटा मंत्र जाप करना है। या तो आप 11 माला ले लीजिए कि 11 माला आपको जाप करनी है, या फिर 1 घंटा बिना अलार्म लगा सकते हैं आप। सोचे समझिए आप सिर्फ जाप करना शुरू कर दीजिए 1 घंटे तक। तो इस तरीके के जो भी आप साधना करते हैं वो साधना पूर्ण भी होती है और साधना का आपको फल भी प्राप्त होता है। तो जो मैंने नियम आपको बताया, जो तरीका मैंने आपको बताया, इन नियमों को आपको ध्यान में रखना, और साथ ही जो समय आपको बताया कि उस समय आपको साधना नहीं करनी, उस चीज को भी आपको ध्यान करना है ताकि आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। शुरुआत में 11 दिन की ही साधना आप करें। जब आपको साधना में विश्वास हो, आपकी आत्मिक बल, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ने लगे, आपको अनुभव होने शुरू हो, उसके बाद आप थोड़ी सी बड़ी साधना उठा सकते हैं। एक बात और बता दो, पितरों की, कुलदेवी और कुलदेवता की आप साधना आप सबसे पहले शुरू करें तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती और बहुत जल्दी अनुभव, बहुत जल्दी इनकी सवारी भी प्राप्त होते, बहुत जल्दी ये प्रसन्न होते। अगर एक बार में इनके साथ की साधना का फल आपको नहीं मिलता तो दोबारा उस साधना को करें। पर पहले पितृ कुलदेवी और कुलदेवता की साधना करें, उसके बाद अन्य देवी देवताओं की साधना आप करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त हो। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि साधना की शुरुआत आपको खूब करनी चाहिए ताकि आपकी साधना खंडित और बाधित ना। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ता से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।